द पोसेशन ऑफ हन्ना ग्रेस। एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमय हॉरर फिल्म है जो डेमोनिक आध्यात्मिक पिशाच अधिग्रहण की घटना पर आधारित है। इस फिल्म में हॉस्पिटल के शवगृह में रात भर काम करने वाली एक पूर्व पुलिस अधिकारी की कहानी है जिसे एक भयानक आत्मा से सामना करना पड़ता है। पूरी फिल्म का माहौल बहुत ही अंधकारमय, सस्पेंस से भरपूर और डरावना रखा गया है, जिसमें अलौकिक घटनाएं धीरे धीरे सामने आती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक भयानक रात में, जहां एक अजीब और खौफनाक शव को शवगृह में लाया जाता है। यह शव है हन्ना ग्रेस का, जिसकी वजह से पूरा शवगृह एक रहस्यमयी और डरावना माहौल लिए हुए है। जब शव लाया जाता है तो उसकी आंखें आधी खुली जैसी दिखती हैं, जिससे शुरुआती ही सस्पेंस शुरू हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे शव के पास जाता है, उसके चेहरे के अस्पष्ट भाव दिखाए जाते हैं और हमें यह एहसास होता है कि इसमें कोई सामान्य मौत नहीं हुई। अस्पताल स्टाफ बहुत डर और बेचैनी से इस शव को रखते हैं। यहां पहली बार अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, धीमे धीमे फुसफुसाहटें, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मेघन, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी है, आर्थिक समस्या और एक गलती की वजह से शवगृह में नाइट शिफ्ट पर नौकरी करती है। उसके अंदर एक डर और अकेलापन दिखाया गया है। उसके चेहरे पर निराशा झलकती है और उसकी आंखें लगातार भयभीत दिखती हैं। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता है, मेघन को लगातार अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। फ्लिकर होती लाइट्स, दरवाजों का अपने आप बंद होना और कैमरा अचानक से सिग्नल खो देता है। एक दृश्य में मेघन को हॉस्पिटल कॉरिडोर में अजनबी आवाजें सुनाई देती हैं, जो धीरे धीरे उसकी नर्वसनेस को बढ़ाती हैं। मेघन शवगृह में अकेली रहती है। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वो धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ती है जहां से आवाज आ रही थी। कैमरा बेहद धीमे और तनावपूर्ण तरीके से उसके चेहरे पर झूम करता है। तभी हमें अचानक एक तेज झटका लगता है और वह पल भर के लिए अचेत हो जाती है। जब मेघना होश में आती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन उसके कदमों के निशान अचानक शवगृह की दीवार पर बनते दिखते हैं, जो एकदम से गायब हो जाते हैं। यहां फिल्म एक फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। हन्ना ग्रेस एक धार्मिक युवती थी जो किसी आत्मिक पिशाच से ग्रसित हो गई थी। एक पादरी ने उसका पिशाच उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बलि लेने से पहले ही एक खौफनाक घटना घटी। हन्ना के चेहरे पर भय और पीड़ा के भाव दिखाए जाते हैं। उसके हाथ असहाय तरीके से ऊपर उठते हैं। अचानक फ्लैश में देखा जाता है कि उसके शरीर से अजीब सी काली धुआं निकलती है, जिससे पता चलता है कि उसमें किसी अलौकिक शक्ति का वास हो चुका है। मेघन को लगातार अजीब सपने और वाक्य सताने लगते हैं। एक रात वह कैमरे पर रिकॉर्डिंग देखने बैठती है और वहां दिखाया जाता है कि हन्ना ग्रेस का शव अपने आप हिल रहा है। शव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, उसके हाथ उठते हैं मानो वह मेघन की तरफ बढ़ना चाहता हो। स्क्रीन पर अचानक से ब्लैकआउट आ जाता है और फिर एक चीख की आवाज सुनाई देती है। मेघन डर के मारे कांपती है, लेकिन वह भागने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय वह शवगृह की गहराई में और प्रवेश करती है। मेघन हिम्मत जुटाकर शवगृह के सबसे अंधेरे हिस्से में जाती है, जहां हन्ना ग्रेस का शव रखा हुआ था। फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया जाता है। शव के पास जाते समय उसके कदमों की आवाज, कांच की दीवारें फटने लगती हैं। शव अचानक से पूरी तरह से जीवित हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अमानवीय हंसी छा जाती है। मेघना चिल्लाती है, पर उसकी आवाज गूंजती है। अचानक शव की आंखें चमकने लगती हैं और वह उसकी तरफ उछल पड़ता है। मेघन को अब पता चल चुका है कि हन्ना ग्रेस का शव केवल मृत शरीर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली पिशाच का माध्यम बन चुका है। मेघन शवगृह के अंधेरे गलियारों में लगातार चलती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, चेहरा पसीने से भीग चुका है। अचानक पीछे से हल्की हल्की चीखें सुनाई देती हैं। कैमरा उसकी आंखों पर झूम इन करता है, जहां भय के साथ साथ दृढ़ता भी झलकती है। एक दृश्य में वह एक अलमारी के पीछे छुप जाती है और वहां से भी अजीब ध्वनियां आती हैं। उसकी नजर अचानक किसी आईने पर पड़ती है, जिसमें उसके पीछे हन्ना ग्रेस का चेहरा दिखाई देता है। यह दृश्य पूरी तरह से सस्पेंस और डर से भरपूर है।
यहाँ फिल्म फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हन्ना ग्रेस के अतीत में दिखाया जाता है कि कैसे वह एक धार्मिक पादरी की सहायता से आत्मा से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। पादरी ने क्रॉस और प्रार्थना से हन्ना के शरीर पर खड़ी मेहनत की। अचानक काले धुएं के गुब्बार के साथ हन्ना का शरीर अस्थिर हो जाता है। पादरी चीखता है, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उसे निकालना आसान नहीं। पादरी का हाथ कांपता है और प्रार्थना के शब्द टूटने लगते हैं। पादरी का चेहरा डर से भर जाता है। तभी हन्ना के शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है, फिर पूरी तरह अंधकार में बदल जाती है। यह दृश्य यह स्पष्ट करता है कि हन्ना ग्रेस का आत्मा केवल मरने से नहीं रुकी थी, बल्कि कहीं गहरे पिशाच में फंसी थी। मेघन एक पुरानी डायरी पाती है जिसमें हन्ना ग्रेस की आत्मा के बारे में सब कुछ लिखा होता है। डायरी के पन्ने उलटे जाते हैं और हर पन्ने पर खून की बूंदें गिरती दिखाई देती हैं। मेघन पढ़ती है, जब तक मैं पिशाच से लड़ूंगी ये मेरी आत्मा में बसी रहेगी। तभी शवगृह का वातावरण और भी ठंडा और अजीब हो जाता है। एक दृश्य में मेघन अपने आप को धैर्य से आत्मा के साथ सामना करने के लिए तैयार करती है। उसकी आंखें पूरी तरह से भयमुक्त पर मजबूत नजर आती हैं। धीरे धीरे वह शव के सामने खड़ी होती है, हाथ में क्रॉस पकड़कर। पिशाच का रूप धीरे धीरे शव के चेहरे पर उभरता है, एक विकृत भयानक चेहरा। मेघना जोर से प्रार्थना करने लगती है। शवगृह के चारों ओर अजीब प्रकाश चमकने लगते हैं। हन्ना ग्रेस का चेहरा विकृत हो जाता है, काले धुएं से ढक जाता है। पिशाच की चीखें गूंजने लगती हैं। मेघना क्रॉस को शव के सामने जोर से पकड़ती है। अचानक एक तेज प्रकाश और धमाका होता है। शव पल भर के लिए रुकता है, फिर धीरे धीरे धुएं में विलीन हो जाता है। यह दृश्य पूरी तरह से क्लाइमेक्स की तरह बना है, जहां मेघन पिशाच को पूरी ताकत से मुकाबला करती है। जब पिशाच भाग जाता है तो मेघन के चेहरे पर राहत के भाव उभरते हैं। मेघन धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल के स्टाफ उसके पास दौड़ते हैं। कैमरा हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर झूम आउट करता है और बाहर अजीब सी काली धुआं छाई रहती है। एक अंतिम सस्पेंस भरी आवाज सुनाई देती है, यह अंत नहीं है। कैमरा शवगृह की दीवार पर धीमे धीमे झूम इन करता है। वहां एक खून से लिखा हुआ शब्द उभरता है, मुझे मत भूलो। पूरी स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। अंत में साउंड डिजाइन में एक धीमी चीख और रूह कंपा देने वाला संगीत बजता है। इस तरह द पोसेशन ऑफ हैना ग्रेस हमें एक अलौकिक और डरावनी यात्रा पर ले जाती है। हर सीन में सस्पेंस, डार्क एटमॉस्फेयर और सुपरनैचुरल घटनाओं का मिश्रण इसे एक यादगार हॉरर फिल्म बनाता है। मेघन का संघर्ष और पिशाच के साथ उसका मुकाबला दर्शकों के दिलों में बैठ जाता है। फिल्म की अंतिम छवि यह संदेश देती है कि कहीं ना कहीं यह अधूरा रहस्य फिर से लौट सकता है।